ओबे करेंगे, आप हमेशा बोल्ड रहेंगे। सो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ओबे द लॉर्ड। बाइबल कहती है जो बुरे काम करता है वो कभी ज्योति के निकट नहीं आता ताकि उसके काम प्रकट न हो जाए, लेकिन जो भले काम करता है वो हमेशा ज्योति के निकट आता है। हालेलुया। आप जानते हैं जब परमेश्वर वहां आए वो डरने लग गए। द बाइबल से दे अफ्रेड, उनको फियर आ गया। और ये कोई हेल्दी फियर नहीं था। एक फियर हेल्दी होता है जो माँ बाप देते हैं हमें, लेकिन एक फियर होता है डेडली, जो आपको मारता है, खत्म करता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो हमेशा डरे हुए से रहते हैं। मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूं वाई, क्यों ये डरे हुए हैं, कहां है इन लोगों की बोल्डनेस। मैं अपनी चर्च में हमेशा कहता हूं अगर आप सही हैं आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, यस आप डरिए। फिर से बात कर रहे हैं, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ओ वचन देहधारी हुआ। और हम जानते हैं शैतान हमें इस समय भी सुन रहा है, तू उसे पहले भी नहीं रोक पाया, तू उसे अभी भी आने से नहीं रोक पाएगा। He will 100% he will come। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन टू मी, जो लोग तैयार हैं आपके लिए गुड न्यूज है, वो आ रहा है। लेकिन जो लोग तैयार नहीं हैं आपके लिए बिग बैड न्यूज है, वो आ रहा है। जो तैयार है, गुड न्यूज ये है, ही इज कमिंग, My Lord is coming। मैं आज भी सुबह उसको कह रहा था, We miss you, come soon Lord, जल्दी आइए। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो राजा, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। एक जोरदार तालीम है इस खुदा के लिए, इसने जमीन और आसमान को बनाया है। थैंक यू जीसस। पिता हम आपको आदर देते हैं क्योंकि तू ही योग्य है महिमा और आदर के। कितना विशाल खुदा है जिसकी हम आराधना करते हैं। थैंक यू। सब बोले हालेलुया। याद रखें, हमारे अंदर एक भी चीज हमारी अपनी नहीं। आप में से किसी के चीज, एक भी चीज अंदर है जो आपने उसकी क्रिएशन की, कुछ भी नहीं। किसका है सब? परमेश्वर। सोच के देखिए, आदमी के अंदर एक भी चीज उसकी अपनी नहीं, तो फिर इंसान घमंड किस चीज का करता है? सोचने वाली बात है। एक भी चीज अपनी नहीं। आप जिस पैरों पे खड़े हैं किसके हैं? जिस हाथों से तालियां बजा रहे किसके हैं? जिस जुबान से गा रहे किसके हैं? मैं जिससे गा रहा हूं किसकी है? आदमी घमंड क्यों करता है? कुछ भी नहीं, सब उसी का है। बाइबल के अंदर लिखा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसके वसीले से रची ना गई। मैं तो इतना डेफिनेशन देता हूं आदमी की डेफिनेशन बताता हूं आपको क्या है। उत्पत्ति में लिखा है, प्रभु ने आदमी से पता क्या कहा? तू मिट्टी है, एक दिन। एक डेफिनेशन है इंसान की। अगर आपसे पूछे आपकी डेफिनेशन क्या है, उसे बोलो मैं मिट्टी हूं। अगर आप मिट्टी समझोगे अपने आप को, कभी घमंड नहीं आएगा। चाहे हमारी उम्र किसी को पता नहीं है, लेकिन किसी हद तक पता भी है। 150 साल हम जिएंगे, 200 साल जिएंगे नहीं, इसका मतलब पता है। इसलिए इंसान मिट्टी है। हमेशा मैं अपनी लाइफ में
एक एक चीज के लिए मैं जब भी अपने कमरे में जाता हूं, मैं एक एक चेहरे को याद करके खुदा को महिमा देता हूं। जिसने मुझे बोला होता है आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मैं सब लौटा देता हूं अपने कमरे में जाके प्रभु को। उससे बोलता हूं प्रभु ये मेरा नहीं था, उनको गलती लग गई उनको गलती लगी, उनके पता नहीं है प्रभु ये आवाज आपकी दी हुई है, वो तारीफ मेरी कर रहे हैं, लेकिन उनको गलती लग गई, लेकिन मुझे गलती नहीं लगती। मैं परमेश्वर को ऑनर देता हूं, वो सामर्थ्य है। आई मेरे साथ एक लाइन गाए, ये आसमां ये जमीन सब बोले तेरे हुक्म से बने हैं, दरिया समंदर ये नदियां तेरे हुक्म से रुके हैं, जितने भी इंसान यहोवा हाथों से तेरे रचे हैं, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति। आपको क्या लगता है जो नदियां समंदर है उसको सरकार ने रोका है ऐसे बांध बनाकर? आपको लगता है सरकार ने रोका है? परमेश्वर ने उसने अलाउ किया पानियों को, यही ठहरना है। कितने सालों से वही रुके हैं। ये मत सोचना कभी इंसान ने बांध बनाकर रोका है। अगर इंसान ने रोका है, अगर वो बांध टूट जाए, कोई आदमी ऐसा होगा उसके सामने खड़ा होकर रोक लेगा? इसलिए परमेश्वर ने हर एक चीज के ऊपर अपनी हुकूमत की हुई है। जब आप डीपली सोचोगे, हर चीज उसके नियंत्रण में है। चांद, सूरज, तारे, ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि उसी से चलती है। उन सारी चीजों को याद करके उसके नाम को धन्य बोलना, ये इसे स्तुति कहते हैं। खुश होता है वो। आइए हम फिर से गाएंगे, तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो राजा तेरी स्तुति। आपकी आवाज कम है, जोर से बोल, तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो राजा। अभी भी बहुत सारे लोग खामोश हैं। आप अपने हिस्से की आराधना दो। बोले तेरी स्तुति, बोले बोले तेरी स्तुति हो राजा तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो राजा तेरी महिमा हो। आपको एक और बात बताता हूं, मैं कभी गीतों के, मेरे जो गीत होते हैं ना, उसके कभी कभी लोग कमेंट्स लिख देते हैं। मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं, मैं उस सारे कमेंट्स पे हाथ रख के बोलता हूं, प्रभु जी मैं सारी इन कमेंट्स की महिमा आपको देता हूं। वो महिमा के योग्य की परमेश्वर है जिसने सारा कुछ बनाया आपके लिए। सोचिए हमारे लिए बेइज्जत कौन हुआ? बोले कौन हुआ बेइज्जत? हमारे लिए कोड़े किसने खाए? हमारे लिए अपने मुंह पे किसने थुकवाया? तो महिमा हम क्यों लें? क्यों महिमा लें? एक भी चीज हमारे अंदर अपनी नहीं है। खुदा, आइए मैं चाहता हूं अपनी आंखें बंद करें। मुझ में जो आजा रही है तेरी ही दी है ये सांसें, तेरी ही दी है जुबाएं जिससे मैं करता हूँ बातें, जिससे मैं सब देखता हूँ। तेरी ही दी है ये आंखें हैं, तेरी स्तुति, ऊंची आवाज में,
तेरी स्तुति हो, 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 तेरी स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति दिल से, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो राजा, तेरी महिमा हो। एक लाइन गा के मैं खत्म करूं। मेरे गुनाहों की खातिर तूने जान अपनी दी है, बोले मेरे गुनाहों की खातिर तूने जान अपनी दी है, अपने ऊपर खुदावन मेरी सजा तूने ली है, बोले अपने ऊपर खुदा मेरी सजा तूने ली, मेरी सजा तूने ली है, कोई ना जो कर सकेगा, तूने मोहब्बत को की है, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति। फिर से गाएंगे, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो राजा, तेरी महिमा हो। एक बार मैं चाहता हूँ रिदम के साथ हम फिर से गाएंगे, दो लाइन। मुझ में जो आ जा रही है, तेरी ही दी है ये सांसें, मुझ में जो आ जा रही है, तेरी ही दी है ये सांसें, तेरी ही दी है जुबानें, जिससे मैं करता हूँ बातें, तेरी ही दी है जुबानें, सब उसी का है, जिससे मैं करता हूँ बातें, जिससे मैं सब देखता हूँ, तेरी ही दी है ये आंखें, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आनंद के साथ, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी उसका अभिषेक है यहाँ पर, तेरी स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो राजा, महिमा हो। जो अल्फा ओमेगा वो तू है, जो अल्फा ओमेगा वो बोले बोले, जो शेरे यहूदा वो तू है, जो शेरे यहूदा वो तू है, जिसने पापों से छुड़ाया वो तू है, जिसने पापों से छुड़ाया वो तू है, जिसने धर्मी बनाया वो तू है, जिसने धर्मी बनाया वो तू है, जिसने शैतान को हराया वो तू है, जिसने शैतान को हराया वो तू है, जिसने लहू बहाया वो तू है, जिसने पापों से छुड़ाया वो तू है, जिसके संग हमने जाना वो तू है, जो चलने वाला वो तू है, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। एक जोरदार ताली खाएं। वो सामर्थी खुदा है, उसके जैसा कोई नहीं। उसने जब बोला उजाला हो जाए, उजाला हो गया। उस जब बोला जमीन और आसमान बन जाए, जमीन और आसमान बन गए। उसके मुंह के अल्फाजों में कितनी सामर्थ है, सोच के देखिए। आपके दुख जो उसके आगे छोटे छोटे हैं, जो अपने मुंह के अल्फाज से समुद्रों को बना सकता है,
उसके आगे आपकी परेशानियां कुछ भी नहीं, लेकिन उसके करीब आए इन दिनों में, वो आपसे प्रेम करता है। अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। फिर ये लास्ट में एक लाइन अपने मन से बोले, जैसे दाऊद अपने मन से कहता है, हे मेरे मन, आप भी अपने मन से कहें, दुनिया गुनाहों की तू छोड़ दे, नाता गुनाहों से तू तो छोड़ दे ये संसार, तुझे यीशु बुलाता है, हौसला था, तुझे यीशु बुलाता है, तुझे यीशु बुलाता है, मेरा यीशु बुलाता। थैंक यू जीसस। फिर हम सारा आदर तुझे देते हैं, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। आज के वचन के द्वारा बड़े काम कर। तेरे वचन में लिखा है, उसने अपने वचन से बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला। मैं चाहता हूं आज का वचन एक छुटकारा लेके आए। थैंक यू। सब अपने हाथों में ले, तुझे आदर देते, उसकी उपस्थिति के लिए एक जोरदार ताली बजाओ। Thank you, Jesus. हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। कितने लोग नाराज हैं? कितने लोग खुश हैं? जिंदा ताली, जिंदा परमेश्वर के लिए, जिंदा ताली। थैंक यू जीसस। पौलुस कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं क्या होता हूं? क्या होता हूं? सामर्थ होता हूं, बलवान होता हूं। कई बार हम अपने शरीर में निर्बलता महसूस करते हैं, परंतु जब आप प्रभु की हजूरी में होते हैं और उसकी आराधना करते हैं तो वो आपको चार्ज करता है, गुप्त रीति से चार्ज करता है। सो ये समय होगा आपके लिए। बहुत समय हमने प्रभु से बहुत सी चीजें मांगी, हम हमेशा प्रभु से मांगने ही जाते हैं। एक शब्द मैंने बहुत पहले सुना था, है संसारिक शब्द पर सच्चाई है। एक बार प्रभु किसी को कहते हैं जो बहुत प्रार्थना करता है, कभी वो कहते हैं कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। मांगने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमारी क्या इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं। जब शलेम का राजा मलिक सिदिक अब्राहम के पास आया तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अब्राहम ने उसको भेंट दी। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो जो 3 राजा आए थे उन्होंने भी उसको भेंट दी। वो आपके पैसे का, आपके धन दौलत का, पोजीशन का भूखा नहीं है, वो तो राजा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। हम उसे क्या दे सकते हैं? वो केवल और केवल आपका हृदय मांगता है। परंतु हम ये भी चीज क्यों अपने तक सीमित रखें? हम अपने तक सीमित ना रखें इस चीज को। अब्राहम जब एक बार अपने तंबू में बैठा था, वहां पे 3 दूत आते हैं और वो भागा भागा जाके उनको दंडवत करता है और उनसे बात करता है, और वहां पे अपनी बीवी सारा को बोलता है कि जल्दी शीघ्रता से पकवान बना, भोजन बना। उसे कैसे पता चला? क्योंकि वो प्रभु की हजूरी में हमेशा निरंतर रहता था।
हम हमेशा पढ़ते हैं इस चीज को, आज मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो। कैसा करके? सारे भेंट और दशवांश भंडार घर में ले आओ, जो मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की घटी ना हो, और मुझे परख कर देखो। उसे कहता है मुझे परख कर देखो कि तो मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, करता हूं कि नहीं। मैं साफ पता लगता है कि परख के देखो, और वचन कहता है कि परख के देखो खुदावन कितना भला है, हर्ष से देने वालों को वो प्रेम करता है। आइए, आपके लिए समय होगा, और एक और प्रिविलेज है, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय यहाँ पे जो सुन रहे हैं, कि कई बार हमें कहा जाता था कि हम सार्वजनिक सभा या मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते, और मुझे बहुत से मैसेजेस आते थे। ये आपका समय है जो ऑनलाइन देख रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पे एक QR कोड देखेंगे, जो प्रभु आपके मन में डालता है, कंट्रीब्यूशन, भेंट, आप उसे पे करके आशीष ले सकते हैं इन सभाओं के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम रेंटेड प्लेस पे हैं यहाँ पे। और ये समय होगा आपके लिए, प्रभु और आपके बीच में, कि आप अपने हाथों को बढ़ाएं और बेस्ट राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के लिए आप दे सकते हैं। ऑनलाइन वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके सामने स्क्रीन पे एक QR कोड रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप उस पर अपनी भेंट दे सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट नीचे WhatsApp नंबर है, उस पर भेजिए। अगर आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप उसको उसी सेम नंबर पे भेज सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हम वैसे भी करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उस चीज़ के लिए कोई भेंट देनी है, हम बिल्कुल कतई ऐसा नहीं कह रहे, परंतु ये समय है, क्योंकि हम यहाँ पे इस समय भेंट प्रभु के लिए ग्रहण करें। यहाँ पे प्रभु ग्रहण, आपको प्रभु के लिए हम ये चीज़ें इस समय यहाँ पे एकत्रित कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए, हम भाई गौतम के साथ एक आराधना के गीत में जाएंगे, और आपके लिए समय होगा, आप लोग बैठ के या खड़े होके इस गीत में, आराधना के गीत में जा सकते हैं। Thank you, Jesus. समंदरों पार जाऊं तेरा सुबह दे, पंखनों फैला ते उथे भी तेरा हथ मैनू यार राह दिखावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं पला न सके किधर जावा। मैं चढ़ जामा जी आसमान ते उते होते हैं तू, मैं चढ़ जामा जी आसमान ते उते होते हैं तू। बिछावा बिस्तरा पाताल दे बिच होते हैं तू ही, बिछावा बिस्तरा पाताल दे बिच होते हैं तू ही। खुदाया तेरी रूह
बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां के मैं आखा के मैनू धुप घनेरा हुण छुपावेगा के मैं आखा के मैनू धुप घनेरा फिर छुपावेगा तेरे गिरते हनेरा भी तदों चानन हो जावेगा तेरे गिरते हनेरा भी तदों चानन हो जावेगा खुदाया तेरी रूह को मैं भला नस के किधर जावां हजूरी तेरी तो छुप के मैं केरी तरफ नूं असां समुद्रों पार जा उतरा सुबह दे पंखों नूं फैला समुद्रों पार जा उतरा सुबह दे पंखों नूं फैला ते ओथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह दिखावेगा एक मिनट सुनिए जिस तांत्रिक की मैं गवाही बताता हूँ उसी गवाही में वो एक बात शेयर करता है। उसने लास्ट में एक सपना देखा। उस सपने में क्या देख रहा है, एक ट्रेन बहुत तेज चल रही है, उस ट्रेन के अंदर वो बैठा, वो ट्रेन उसे नरक में ले गई। जब वो ट्रेन उसे नरक में ले गई, उसकी आंखें खोली जब, तो देख रहा था चारों ओर आग है, चीखे हैं। उसे प्रभु से बोला, प्रभु ये मैं कहाँ आ गया हूँ। प्रभु को जानता नहीं था, वो सोच रहा है मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरी फैमिली कभी भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगी, मेरे बच्चे कहाँ से मुझे ढूंढेंगे। शैतान उनके सामने खड़ा हो गया। शैतान ने उसको बोला, तेरी बॉडी के ऊपर मैंने कुछ निशान दिए जो मेरा तेरे साथ एक संपर्क है, मैं तुझे मार डालूंगा। अब जब शैतान की डील हो रही उसके साथ, वो कहता है क्रॉस रोशनी से भरा हुआ मेरे पास सामने आ गया। उसको देखकर शैतान पिघल गया वहां पर लेकर। उसे ये वचन याद आया, ये जो गा रहा हूं, अगर तू पताल में भी मैं बिस्तरा बिछाऊं तो वहां पर भी तू आ जाएगा। ये वचन उसे याद आया। आपको बच्चे ये वचन प्रैक्टिकल है, उसे ये वचन याद है। मैं चढ़ आइए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। होते हैं तू ही, मैं चढ़ जाने आसमाना दे उते होते हैं तू ही, बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच होते हैं तू ही, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां, हजूरी तेरी
रोशनी है। हो जावेगा खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा। खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा। आइए जो हर जगह है उसके लिए एक जोरदार तारीफ चाहिए। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर सजीव वर्गीस को मैं आगे बुलाना चाहूँगा, वो आगे आएंगे और इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हमारा आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, इस समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, हम अर्पण किया इस ऑफरिंग के लिए आपके हाथ में समर्पण करते प्रभु जी। हम हमारा हाथ बढ़ाकर आपको दिया प्रभु जी। हमने हम का हर एक ज़रूरतें पूरा होने के लिए हम इस समय प्रार्थना करते प्रभु जी। अपना बच्चों को आशीष दे। आपके वचन में लिखा है, आप दबा दबा कर हिला हिला कर बहुतायत से देने वाला परमेश्वर। हमारा आत्मा को, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमें सब आप भर दे प्रभु जी। हमें उससे बढ़कर आपके वचन से भी हम सुनना चाहते प्रभु जी। आप हमसे बातें कर प्रभु। हमें बहुत ऐसे आशीषों से भरे, और ताकि इस सेवकाई को और भी आगे बढ़ा सके, और भी लोग आपका कलाम सुन सके, और लोग आपसे छुटकारा पा सके। वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए प्रभु। आपके हाथ में समर्पण करते हैं। प्रार्थना विधि सुली से धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ये समय होगा, मैं ये नहीं कहूँगा हमारे बीच में जो मेहमान है वो हमारा कलीसिया का हिस्सा ही है इस समय, क्योंकि हमें ये महसूस नहीं होता कि वो पराए हैं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रभु में होते हैं वो सब एक ही घराने के होते हैं। आमीन। सो आइए इस समय हम भाई गौतम को एक मोमेंटो के साथ और उनकी टीम को हम ऑनर करना चाहेंगे। मैं इस समय बुलाना चाहूँगा पास्टर जगदीश जी को। ब्रदर सूरज भी आ जाए। थोड़ा अधूरा सा लगता है तालियों के साथ। आप भी आ जाइए प्लीज, तीनों। आइए आगे, तालियों के साथ। और मैं चाहूँगा यहीं रुके रहें, यहीं। टीम का भी जो साथ में ब्रदर जोएल है और दो भाइयों का मैं नाम नहीं जानता, सो उनको भी हम जी ब्रदर जेवियर, ब्रदर मनु के लिए तालियां। भाई जोएल, ब्रदर जेवियर। एक भाई मिसिंग है हमारे में। ऑनलाइन मैं उम्मीद करता हूँ भाई जूलियस देख रहे होंगे या देखेंगे। सो आपके लिए भी प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी देर भी आप हमारे साथ रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द वापस भारत आएंगे और फिर से हम एक साथ मिलेंगे। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। और ओके,
तालियां। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं ठहरे रहे हैं यहाँ पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैन ऑफ गॉड भाई सूरज को हम ऑनर करना चाहेंगे। वचन कहता है दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं परंतु इनाम एक को ही मिलता है। हम वैसे ही दौड़ें, तुम वैसे ही दौड़ो कि क्या है, जीत सको। तो हमने सबने दौड़ना है। पास्टर जगदीश जी और सभी साथ देंगे। थैंक यू। अभी थोड़ा सा और है अभी और है। इस समय हम बुलाना चाहेंगे हमारे मीडिया टीम, पास्टर सोनू डैनियल, पास्टर सजी वर्गीस, और दे आर द बैकबोन्स। मीडिया ये संभालते हैं और मैं कहना चाहूँगा बहुत अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें मिलाया और उसके बाद से ही हम एक एज अ टीम काम कर रहे हैं। और कोई भी जन जो चाहते हैं कोई क्रिश्चियन प्रोग्राम या कोई भी ऐसा वीडियो कवरेज कराना चाहते हैं, आप इनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं मीटिंग के बाद। ये रीज़नेबल प्राइजेस पे आपको जो भी कोटेशन देंगे वो रीज़नेबल रहेंगी, मार्केट प्राइस से बहुत कम रहेगा। सो इनके लिए जोरदार तालियां। पीछे रहते हैं परंतु मीडिया को कवरेज आगे देते हैं। थैंक यू सो मच। आप बैठ सकते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया। शुक्र है प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सो आइए, ये आज की आखिरी सभा है, आखिरी सेशन है आज का 6 तारीख का। सभी ध्यानपूर्वक, मैं उम्मीद करता हूँ आराधना के द्वारा सब चीज़ों से हम अपने आप को तैयार कर चुके हैं। प्रभु हमें तैयार कर चुका है और वो क्षण आ पहुँचा है जब हम प्रभु की रोटी में से जो प्रभु के विशेष जन हमारे लिए इतनी दूर से लेके आए हैं सुनने के लिए तैयार हैं। सो आइए तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा एक बार फिर से पास्टर सूरज प्रेमानी जी का। वो आएंगे स्टेज पे और आज का वचन हमसे बांटेंगे। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। जिंदा ताली, जिंदा प्रभु ईश्वर के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, यीशु मसीह की। ओके, कितने लोग मेरे साथ आज रात को 12 तक बैठ सकते हैं? वाह, आप बैठिएगा, मैं जाऊंगा। मैं सबसे पहले आज हमारे बीच में कुछ बुजुर्ग लोग हैं,
we have some elder pastors. So मैं चाहता हूं आइए हम अपने प्राचीनों के लिए एक ताली बजाएं. Come on. God bless you all. God bless you sir. God bless you. मैं हमेशा कहता हूं और मैं आज भी कहता हूं, हम कोई नई बात नहीं सिखा रहे हैं. हम वही प्रीच कर रहे हैं जो हमसे पहले हमारे बुजुर्गों ने प्रीच किया. हालेलुया. सो हमेशा इस बात को याद रखिए, आप किसके कंधों पे खड़े हैं और उन कंधों को कभी ना भूलें. मैं उन सारे लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे खुदा में बढ़ने में हेल्प की, मदद की, सहायता करी. सो एक बार फिर से सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री ब्रदर याबेस के लिए बहुत धन्यवाद. और बच्चों को खाली थोड़ा कंट्रोल करिए. बाइबल कहती है अपना अपना क्रूज खुद उठाओ. ये किसके बच्चे हैं जी? ले लीजिए, ले लीजिए, कोई बात नहीं, उनको कुछ करिएगा मत. ओके. कितने लोग ये मानते हैं बच्चे भविष्य हैं? खाली वर्तमान चौपट करते हैं. एक छोटी सी बात बता के मैं आज के प्रभु के वचन में आपको ले जाऊंगा. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका. 45-50 मिनट्स तक हम गॉड विलिंग, अगर प्रभु ने चाहा तो हम उससे आगे जाएंगे. लेकिन मेरे पास एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए. खुशी हुई सुन के? छोटा सा मैसेज. धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे. हालेलुया. है ना, हम लोग बहुत लंबे लंबे संदेश सुन चुके हैं. आजकल जब कोई कहता है छोटा सा मैसेज है, He know our pain. सब तैयार हैं आप? चलिए हम एक काम करेंगे, आपके पास वाले को एक अच्छी सी स्माइल दीजिए. Come on, show your yellow teeth. Come on. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें. आज से बहुत साल पहले बाइबल से खुदा ने सब कुछ बनाया. मेरी बाइबल कहती है हर घर को बनाने वाला कोई ना कोई है, परंतु जिसने सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर है. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तब परमेश्वर ने उसे बनाया जिसके लिए उसने सब कुछ बनाया था. और जब उसने आदम को बनाया, when God create Adam, और आप जानते हैं परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ एक आज्ञा दी कि तुम सब खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ ऐसा है जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि तुम उसका फल न खाओ. मैंने अपनी बाइबल में उस पेड़ का नाम रखा है इंडिपेंडेंट ट्री. शायद आपने पढ़ा है और वो भी सही है बिल्कुल. भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष. पर क्या आप जानते हैं एक्चुअली उस पेड़ का एक्चुअली मीनिंग है इंडिपेंडेंट लाइफ. और जो जीवन का वृक्ष है वो प्रेजेंट द लाइफ हु डिपेंड ऑन द लॉर्ड. दो जिंदगियां हैं, एक जैसे चाहिए वैसे जियो, दूसरा परमेश्वर पर निर्भर होकर जियो. सो हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से उन्हें लीड किया, और बाइबल कहती है उन्होंने वही फल खाया जो खुदा ने मना किया था, क्योंकि डेविल ने उन्हें भरमाया. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मैं चाहता हूं आप इन बातों पे ध्यान दें. जब परमेश्वर ने उन्हें यह कहा कि इसका फल न खाना, और जब उन्होंने खाया, बाइबल कहती है उस समय के बाद कि मैं नेकेड, वे नंगे हो गए और वे एक दूसरे को देखने लग गए. प्लीज बच्चे को घुमा के लेकर आइए सर, या पीछे बैठ जाइए आप, कोई बात नहीं. और जब आदम और हवा ने फल खाया
और परमेश्वर जल्दबाजी में नहीं उतरा कि इन्होंने क्या किया है। परमेश्वर अपने समय पे आया। बाइबल कहती है और ठंडे समय में जैसे खुदा आता था वैसे आया। गॉड इज सो पेशेंट, ही इज सो धीरजवंत। द बाइबल से उसके अंदर बहुत ही हैव द फ्रूट ऑफ लॉन्ग सफरिंग। वो बहुत सालों तक आपको बर्दाश्त कर सकता है। और जब परमेश्वर वहां आया और परमेश्वर ने पहली बार ईडन गार्डन को खाली देखा और परमेश्वर को पहली बार ये कहना पड़ा जोर से, आदम, एडम। क्यों परमेश्वर को पुकारना पड़ा? क्योंकि वहां कोई नहीं दिख रहा था। और बाइबल कहती है दबे पांव में वो दोनों बाहर आए और वो खुदा से कहने लग गए, हमें डर लग रहा है आपसे। पाप का एक स्वभाव है, वो हमेशा आपको डरा के रखेगा। जो गुनाह करते हैं ना वो हमेशा डरते हैं। लेकिन आज्ञा पालन का भी एक स्वभाव है। अगर आप ओबे करेंगे आप हमेशा बोल्ड रहेंगे। सो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ओबे द लॉर्ड। बाइबल कहती है जो बुरे काम करता है वो कभी ज्योति के निकट नहीं आता ताकि उसके काम प्रकट न हो जाए, लेकिन जो भले काम करता है वो हमेशा ज्योति के निकट आता है। हालेलुया। आप जानते हैं जब परमेश्वर वहां आए वो डरने लग गए। द बाइबल से दे अफ्रेड, उनको फियर आ गया। और ये कोई हेल्दी फियर नहीं था। एक फियर हेल्दी होता है जो माँ बाप देते हैं हमें, लेकिन एक फियर होता है डेडली, जो आपको मारता है, खत्म करता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो हमेशा डरे हुए से रहते हैं। मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूं वाई, क्यों ये डरे हुए हैं, कहां है इन लोगों की बोल्डनेस। मैं अपनी चर्च में हमेशा कहता हूं अगर आप सही हैं आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, यस आप डरिए फिर। जब परमेश्वर वहां आया और परमेश्वर ने उनसे बातें की, मेरी बाइबल कहती है उन लोगों ने मान लिया, लेकिन उल्टे सीधे तरीके से माना कि हमने गलत किया है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब परमेश्वर ने आदम को पनिश किया तब परमेश्वर ने आदम को कहा मैं तेरी मेहनत को बढ़ाऊंगा, अब तू अपने पसीने का खाना खाएगा। उसे हवा से कहा मैं आपके लेबर पेन को बढ़ाऊंगा, अब आपको पेन अधिक होगा। बट क्या आपने देखा जब प्रभु ने सांप से बात की, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। प्रभु ने उससे कहा एक स्त्री का बीज तुझे मारेगा। माई इंग्लिश बाइबल सेज द सीड ऑफ द वुमेन विल क्रश यू। देखा जाए तो बीज पुरुष में होता है, महिला में नहीं होता। जब हस्बैंड वाइफ एक साथ होते हैं, कोई बात नहीं, हम दुआ करेंगे आज वो चंगा होके जाएगा। आमेन। सीड जो होता है ना वो मैन में होता है, वुमेन में नहीं होता है। बट माय बाइबल सेज द सीड ऑफ वुमेन विल क्रश यू। स्त्री का बीज तुझे मारेगा। वो सोच पे पड़ गया होगा, उसे एक चीज समझ में आ गई, गॉड इज टॉकिंग अबाउट समवन। परमेश्वर किसी के बारे में बात कर रहा है। कोई है जिसके लिए खुदा कह रहा है जो मुझे खत्म करने आएगा। एंड उसके बाद से ही शुरू हो गया वो समझना। इसीलिए आप देखिए जब हाबिल और केन का जन्म होता है, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ एडम, और जब उनका जन्म होता है आपने देखा उसे केन के थ्रू हाबिल को मरवाया, बिकॉज उसको लगा हाबिल है वो। लेकिन उसके बाद भी जब लेटर्स लिखे जा रहे थे, उस व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा था, तब वो ये बात जान गया कि नहीं, मैंने गलत पर्सन को मारा है, कोई और है। और एक समय आया जब मूसा के बारे में बातें होने लगी कि वो इज़राइल को छुड़ाएगा, उसे लगा शायद वही है। और आपने देखा उन दिनों में उसने बच्चों के कत्ल करवाए, बच्चों को मारना स्टार्ट किया, क्योंकि उसे लगा था शायद यही है जो मुझे खत्म करेगा। लेकिन उसके मरने के बाद भी
उसने ये बात देखी, प्रॉफिट्स फिर से बात कर रहे हैं, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ओ यू नो, अब भी उसको ये बात समझ में आ गई कि वो खत्म नहीं हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे कोई नहीं रोक पाया आने से, वो हमारे बीच में आया। माई बाइबल सेज वर्ड बिकेम फ्लैश, वचन देहधारी हुआ। और हम जानते हैं शैतान हमें इस समय भी सुन रहा है, तू उसे पहले भी नहीं रोक पाया, तू उसे अभी भी आने से नहीं रोक पाएगा। He will 100% he will come। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन टू मी, जो लोग तैयार हैं आपके लिए गुड न्यूज है, वो आ रहा है। लेकिन जो लोग तैयार नहीं है आपके लिए बिग बैड न्यूज है, वो आ रहा है। जो तैयार है, गुड न्यूज ये है, ही इज कमिंग, माई लॉर्ड इज कमिंग। मैं आज भी सुबह उसको कह रहा था, वी मिस यू, कम सून लॉर्ड, जल्दी आइए, बहुत टाइम हो गया है प्रभु, है ना। अब हम चाहते हैं हम घर जाएं। कितने चाहते हैं घर जाएं? मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ मेरी यहां पर इच्छाएं हैं वैसे। कम ऑन, बी ऑनेस्ट। मैंने एक भाई को कहा प्रभु आने वाले, तो उसे बोला कब? मैंने कहा हो सकता है कल आ जाएं। ऐसा मत बोलो। बोला क्यों? कल मैं एफडी निकालने जा रहा हूं अपनी। मैंने कहा डोंट वरी, तेरे लिए नहीं आ रहा है, तो तैयारी नहीं है। है ना। इन दिनों में पीपल आर सो मच एंगेज विथ वर्ल्ड। इन दिनों में लोग दुनिया को अपना घर समझ के बैठे। जब फिरौन याकूब से पूछता है आपकी उम्र क्या है, तब याकूब कहता है मैंने अपना पूरा जीवन मुसाफिरों की तरह जिया। वाह। पतरस कहता है अपने आप को यात्री और मुसाफिर जान के जियो और उन संसारिक अभिलाषाओं से बचो जो तुम्हारे अंदर सड़ाहट ले आती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं किसी चीज पे मत लगाओ। वो चीज जाएगी ना, तोड़ के जाएगी। यू विल बी शैटर्ड, ब्रोकन। मैं कई लोगों को कहता हूं अरे अटैचमेंट मत रखो। बहुत अटैचमेंट है ना आजकल लोगों से। कहिए मुझे अपने पास वाले को प्यार करो, अटैचमेंट नहीं। हाँ, प्यार मतलब ब्रदर डिफरेंट है, अटैचमेंट डिफरेंट है। यस, अटैचमेंट आदत है, रोज बात करनी है, रोज 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 रोज, इट्स पेनफुल। अटैचमेंट मत रखो, प्यार करो। जीसस नेवर से बी अटैच, जीसस से बी इन लव। आमेन। मैं किसी से अटैचमेंट नहीं रखता। मैं किसी का मतलब मैं रोज फोन करके खड़ा नहीं रहता, अभी कॉल आएगा। आप भी मत रखो, खुश रहोगे। आमीन। आप जानते हैं बाइबल कहती है जब यीशु का जन्म हुआ, कितने लोग जानते हैं उसने हाबिल को मरवाया, उसने मोसेस के टाइम पे लोगों को मरवाया। अब जब उसे ये पता चला, जब ज्योतिषी, जब वाइस मैन, बाइबल कहती है जब वो इज़राइल जाते हैं और वहां पर जाके किंग से पूछते हैं हे किंग, हाँ क्या हुआ, कहाँ है वो, कौन? यहूदियों का राजा। तुम्हें कैसे पता चला? हमने उसका स्टार देखा है और वो स्टार हमें यहां ले आया है। अच्छा, ढूंढो उसको, तुम भी मिल जाए तो मुझे बताओ, मैं भी आके आराधना करूंगा। और उसी समय एक फतवा जारी होता है 2 साल के बच्चों को कत्ल करो, क्योंकि उन्होंने तारा 2 साल पहले देखा था। 2 साल से एक आदमी से मिलने के लिए ट्रैवल कर रहे थे वो, 2 years। आप कर सकते हैं? मैंने तो कुछ लोगों को देखा है घर के पास में चर्च होती है तो भी नहीं जाते। देखा है आपने? हमारे चर्च में भी ऐसे कुछ लोग हैं, घर के मतलब बिल्कुल पास में चर्च है तो भी नहीं आएंगे। दूर दूर के लोग पहले आ जाएंगे, लेकिन पास वाले जल्दी नहीं आते कभी कभी। यू नो, जब उसने ये देखा कि ये वापस
और फिर से उसने बच्चों के कत्ल करवाए। अब यीशु तो आ गए। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग को ये बात पता है, पर नहीं पता है तो आज जानो। जब उस स्त्री का बीज मरियम के द्वारा आया, कितने लोगों ने इस बात को देखा? उस बीज को शैतान ने कितना खत्म करने की कोशिश की, और कितने लोगों ने ये नोटिस किया जब वो बीज हमारे बीच में आया, उस बीज ने प्रचार किया, बीज बोने वाला बीज बोने चला। अब परमेश्वर का बीज का प्रचार कर रहा है। लिसन टू मी, इतने साल से शैतान उस सीड को नाश करने के पीछे था, और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डेविल आज भी सीड के पीछे, वो आज भी उस बीज को खत्म करने के पीछे है। वो आज भी यही चाहता है आप पे प्रभु का वचन अंदर नहीं आए। इसके लिए वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है, डाइवर्ट करता है, यहां वहां फेरता है, ताकि आपके अंदर वर्ड नहीं आ सके। क्योंकि परमेश्वर जानता है और वो भी जानता है, अगर जलन होगी तो लोगों को जलन चलाएगी, गुस्सा होगा तो लोग एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, व्यभिचार होगा तो आंखें यहां वहां देखती ही रहेंगी। पर अगर वचन होगा तो वचन कंट्रोल करेगा, वचन जिंदगी चलाएगा। मैं आपको इंकरेज करता हूं, स्पेशली यंग पीपल, जो हम जवान यहां बैठे हुए हैं, सुनिए, यह आपका टाइम है। मेहनत करिए हर दिन। अगर आपने एक दिन इंस्टाग्राम चेक नहीं किया, कुछ नहीं होगा इससे, पर एवरी डे चेक योर बाइबल कि परमेश्वर ने आपके लिए इसमें क्या रखा है। हर दिन इसे पढ़ें। विश्वास कीजिए, इस दुनिया में बहुत सी किताबें हैं, आप कोई भी किताब पढ़ो, आपको नींद नहीं आएगी, आप बोर नहीं होंगे और आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप इस किताब को उठाएंगे, हर ताकत आपसे लड़ना स्टार्ट कर देगी। आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, आप बोर हो सकते हैं लेवी व्यवस्था को पढ़ते पढ़ते, इवन आपके परिवार वाले आपके अगेंस्ट में हो जाएंगे। मुझे आज भी पता है, जब मैं इस किताब को पढ़ता था, ट्रेन में, कहां पर भी जहां टाइम मिलता था, लोग मुझसे किनारा कर देते थे। एक बार ग्रुप से निकाल दिया मुझे, कजिन्स में से। हमारे एक ग्रुप था हमारा कजिन्स का, क्यूट कजिन्स। क्यूट एक भी नहीं था, ओनली कजिन्स थे। उन्होंने निकाल दिया। क्यों निकाला पता है? क्योंकि मैं वचन डालता था। वो लिखते थे हैप्पी, मैं कहता था जीसस ब्लेस यू। इससे वो भड़कते थे कि ये क्या है, क्यों तू हर बार इसको बीच में लेके आता है। मैंने कहा बिल्कुल, इसको बीच में लाने के लिए तुम्हारे बीच में आया हूं। उसको निकाल देंगे तो बचा क्या? सब कुछ बाइबल कहती है, सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए ही तो है। एवरीथिंग फ्रॉम हिम टू हिम, द बाइबल सेज। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, उनको बड़ा शर्म आता है खुदा का नाम लेते हुए, फ्रेंड्स के बीच में, टीचर्स के बीच में। मुझे एक बात बताइए, क्यों शर्मा रहे हैं आप? यीशु आपके लिए मरने को शर्माया था? मैं तो हर जगह पे, इवन मैं, बिलीव मी, एक बार मैं यहाँ कहाँ जा रहा था और मैं प्लेन में बैठा हुआ था और मैंने बाइबल खोली थी और मेरे बिल्कुल बाजू में एक अंकल आके बैठे और वो देख रहे थे कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ मैं। तो मुझे कहते हैं क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा अंकल रीडिंग बाइबल। ओ ईसाई हो? मैंने कहा ईसाई नहीं, सही हूं। अच्छा, बहुत कुछ जानते हो प्रभु के लिए? मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूं, आई नो सो लिटिल। चलो जितना पता है उतना बताओ। मैंने बाइबल बंद की और मैं अंदर में सोच रहा था, मैं ऐसी चीज का तो इंतजार कर रहा था कि आप मुझे छेड़ो। ओ शेयर जीसस, एक दूसरे के साथ शेयर करो यीशु को। हमने आधा घंटा बातें की और उसके बाद रायपुर आ गया। और जब हम नीचे उतर रहे थे, मैंने अंकल को कहा अंकल ओके आई एम गोइंग। कहाँ जा रहा है?
तो मैंने कहा आई एम गोइंग टू जगदलपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, तूने बहुत कुछ बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या उस यीशु से मेरे लिए प्रेयर करेगा तू? मैंने कहा यस, आई विल प्रे फॉर यू। और उन्होंने मुझसे वादा किया कि जब भी वो बॉम्बे आएंगे वो हमारी चर्च में विजिट करेंगे। आइए अपने पास वाले से कहिए, हर जगह यीशु को बांटो। जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा, मेरी बाइबल कहती है। आज प्रभु आप में कुछ बोलना चाहता है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं लॉन्ग सरमन्स देने में बिलीव नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि जितना भी बोलें खुदा बोले। आमीन। आप सब तैयार हैं? ओके, मेरे साथ बाइबल को खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। आप मेरे साथ खोल सकते हैं द बुक ऑफ सेकंड किंग्स। आप खोल सकते हैं दूसरा राजा। और मेरे साथ खोल सकते हैं दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय, चैप्टर 5। मिल रहा है? देखो देखो, बाजू वाले की हेल्प करो। क्या है, बाइबल खाली संडे संडे खुलती है ना, तो इसलिए मिलता नहीं है जल्दी हमें। कितने लोगों ने बाइबल में सपन्या की किताब पढ़ी है? सपन्या पढ़ लो, वो ऊपर मिलने वाला है। वो बोलेगा आपको मैंने 2 अध्याय लिखे, तुमने वो भी नहीं पढ़े। देन क्या आंसर करोगे? हबक्कू भी आपको मिलेगा, बोलेगा यार मैंने छोटा सा लेटर लिखा था, तूने वो भी नहीं पढ़ा। और नहीं, मैं बिजी था सेल्फियां निकालने में। सो बाइबल पढ़ लो अच्छे से। सेकंड किंग चैप्टर 5, और मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं 5 अध्याय का 10 वचन, 10th। यहां लिखा है, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। आइए, एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। मैं ये विश्वास करता हूं, अगर आपने इस मैसेज को एक्सेप्ट किया कि हां मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीऊंगा, मैं आपको सच कहता हूं, आपके लाइफ के स्ट्रगल्स लेस होते जाएंगे हर दिन। आमीन। आइए ध्यान दीजिए। कुछ दिन पहले, नॉट कुछ दिन पहले, 1 ईयर पहले, हम सभी जानते हैं इजराइल पर हमला हुआ। और आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि कुछ लोग इजराइल के अंदर कुछ लोगों को हॉस्टेज बना के लेके गए। हॉस्टेज का मतलब होता है बंदी। ये चीजें अभी से नहीं चल रही हैं, ये चीजें बहुत लंबे अरसे से चल रही हैं। बाइबल कहती है एक दिन आराम के राजा ने, आरामी लोगों ने, बाइबल कहती है इजराइल पर हमला किया। और बाइबल कहती है वो लोग वहां से कुछ लोगों को हॉस्टेज करके वहां से लेकर आए। और ये लोग क्या करते थे मैं आपको बताता हूं। ये लोग इनसे घर पे काम करवाते थे विदाउट एनी पे, जिसको कहते हैं स्लेव, गुलाम। और बाइबल कहती है आराम के राजा जो थे, उन्होंने, उनके पास एक सेनापति था, एक सेंचुरियन, एक कैप्टन था उनका। बाइबल कहती है उसका नाम था नामान। और नामान ने एक दिन इजराइल पे हमला किया और वो वहां से कुछ लोगों को अपनी कंट्री में आराम में लेकर आया। और उसी जगह पर उस हॉस्टेज में एक छोटी सी बेटी थी, छोटी सी लड़की थी। मैं ये लिखा नहीं है, आई जस्ट इमेजिन कैसा हुआ होगा। उस लड़की को देखकर उसकी वाइफ ने शायद उसको कहा होगा, शी इज अ लवली गर्ल, इसको घर पे लेकर आ, मैं इससे कुछ काम वाम करवाऊंगी। काम समझते हैं ना, झाड़ू पोछा
मोबाइल चार्ज करके दे। ओके, ये सारे काम। सो बाइबल कहती है कि वो जो छोटी लड़की थी जो हॉस्टेज के तौर पे आई थी, बाइबल कहती है वो नामान के घर पे काम करने लग गई। अब ये जो बातें मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूं ये बाइबल में नहीं है, लेकिन 100% ये बातें हुई हैं। कुछ चीजें हमें कॉमन सेंस से भी सीखनी पड़ती हैं। आप जानते हैं, एक दिन मैं बिलीव करता हूं ये लड़की कपड़े धो रही थी और से कपड़े धोते धोते किसी कपड़े पर इसने पस या तो ब्लड के निशान देखे होंगे और इसने ये पूछा होगा कि ये है क्या। और जब उसने अपनी मालकिन से पूछा होगा कि ये क्या है, इतनी बदबू आ रही है, ब्लड है, तब उसने इजीली उसको आराम से बताया होगा कि जो सर है ना, मेरे हस्बैंड जो है ना वो बीमार है, वो कोढ़ी है, ही इज अ लेपर। और उस लड़की ने उसे एक बात कही कि अगर आपको ठीक लगे तो इज़राइल में एक प्रॉफिट है, अगर ये बंदा वहां जाए तो ये ठीक हो सकता है। मैं आपसे एक सिंपल बात कहूं, आप जहां कहीं भी है ना, इफ यू आर अ टीचर, यू आर अ इंजीनियर, यू आर अ स्टूडेंट, लीड पीपल टू जीसस। लोगों को यीशु के पास ले आए। उस बच्ची को देखिए, वो स्लेव है, वो एक गुलाम है, वहां से भी वो लोगों को खुदा के पास भेज रही है। हालेलुया। ये मत सोचो मिनिस्ट्री यहां से ही है। बिलीव मी, बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर कभी नहीं आए हैं। आप जहां कहीं भी हैं, आप वहां पर रहकर लोगों को जीसस के लिए बता सकते हैं। डोंट वेट फॉर पोडियम, डोंट वेट फॉर पुलपिट। आप जहां कहीं भी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जहां पर जॉब करता था, मैंने एक को भी नहीं छोड़ा था। हमारे बिल्कुल शॉप के बाहर एक केले वाला खड़ा रहता था। एक दिन मैं उनके पास गया, मैंने कहा अंकल केला खिलाओ। और जब वो मुझे दे रहे थे तो उनके आंखें थोड़ी सूजी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा, काका रात को सोए नहीं हो? नहीं सोया बेटा, तेरी जो आंटी है ना उसकी तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा अंकल 10-15 मिनट में दुकान के पीछे आओ, दुआ करते हैं जो। और फिर वो मेरे पीछे आए, फिर हमने बैठ के दुआ की आराम से। उसके बाद विश्वास करो, रोज एक केला फ्री मिलता था। वो रोज आते थे, कहते थे अरे ठीक हो गई है, वो जुकाम उतर गया, कभी कभी बोलते थे सर में। उसके बाद जब भी उनकी वाइफ बीमार पड़ती थी वो मुझे ढूंढते थे, डॉक्टर साहब कहाँ है, मुझे डॉक्टर बोलते थे। तो मैं उनको हमेशा कहता था अंकल नहीं, जीसस इज द वन हु इज अ हीलर, यीशु मसीह चंगा करते हैं। ओके ठीक है, केला खाने के लिए पास्टर मत बनना। मैंने देखा है आजकल बहुत अलग अलग इंटेंशन से लोग पास्टर बन जाते। ओके, कभी एक्चुअली ये बनने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। खुदा चाहेगा बनाएगा, नहीं बनाएगा नीचे से काम करेंगे अपन, है ना, दरिया बिछाएंगे, कुर्सियां साफ करेंगे। एक्चुअली सेवा तो यही है। हालेलुया। कहिए पास वाले को, बहुत सारी सेवकाइयां नीचे से भी हैं जी। समझ रहे हैं ना। आप जानते हैं वो जो लेडी, वो जो बहन थी, एक छोटी बच्ची, वो गुलाम है, फिर भी वो लोगों को खुदा के पास भेज रही है। ब्यूटीफुल एवेंजलिस्ट शी इज। और बाइबल कहती है अब जब उसे पता चलता है कि इज़राइल जाके मैं ठीक हो सकता हूं। अब इस आदमी ने भी देखो क्या चीज गलत की है। इसे कहा गया था प्रॉफिट के पास जा, ये किंग के पास चला गया। राजा के पास लेटर जाके कहता है, लेटर में लिखा था मेरा कर्मचारी आ रहा है, उसे चंगा कर। अब ये आदमी ने लेटर पढ़ा और ये आदमी भड़क गया। इसने कहा, उसने अपने लोगों को बुलाया, और तुम कहते हो मैं झगड़ा स्टार्ट करता हूं। सी दिस लेटर। इस आदमी ने कहा है मैं इसको चंगा करूं, अब मैं इसको नहीं करूंगा फिर तंग करेगा, और तुम कहते हो मैं स्टार्ट करता हूं। एक्चुअली इज़राइल में जब भी लड़ाई होती थी ना तो राजा को पॉइंट करके कहते थे तू स्टार्ट करता है। लेकिन इस बार क्या, जब लेटर आया तो उससे अपने लोगों को बुलाया, बोला ये देखो पढ़ो, अब भी ये कहो कि मैं स्टार्ट करता हूं।
अब इस बंदे ने लेटर भेजा है इसको चंगा करने के लिए, चंगाई का गिफ्ट मेरे पास है क्या? अब मैं नहीं करूंगा, ये वहां जाएगा, फिर झगड़े, फिर मिसाइल आएंगे। इससे गुस्से में आके अपने कपड़े फाड़ दिए। आज आपको कोई भी कपड़ा फाड़ते हुए नहीं मिलेगा क्योंकि शर्ट्स महंगी हो गई हैं। टुडे आजकल कपड़े बड़े कॉस्टली हो गए, आजकल कोई नहीं फाड़ता। इस आदमी ने अपना कपड़ा फाड़ दिया जोर से कि तुम लोग कहते हो मैं स्टार्ट करता हूं। और ये बात पता चली एलीशा को। एलीशा ने उसको संदेश भेजा, तू क्यों कपड़े फाड़ रहा है, उसको इधर भेज ताकि उसको पता चले इज़राइल में आज भी भविष्यवक्ता है। मैंने अपनी बाइबल में एलीशा का नाम रखा है गुप्त में रहने वाला, पूरी दुनिया को जानने वाला। He is a secret person, but he know each and everything. मैं बोलता हूं हम भी ऐसे बने, गुप्त में रहें, नो शो ऑफ, लेकिन you know each and everything. हालेलुया। अब इज़राइल का भविष्यवक्ता एलीशा, बाइबल कहती है उसने कहा उसको इधर भेजो। अब बाइबल कहती है नामान गिफ्ट्स लेके उसके पास गया है और एलीशा का एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट ही होता था, वो सबसे नहीं मिलता था। मैं आपको एक सलाह दूं, बुरा नहीं मानेंगे? यस नो, नो यस नो। किसने नो कहा? ठीक है, मैं नहीं बोलता हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। छोटा सर्कल रखिए अपना, आप खुश रहेंगे। अनवांटेड लोगों को अपने लाइफ में मत आने दें। मैं कई बार सोचता था मैं सबको उठा के चलूं। कुछ लोग सबको खुश करने की कोशिश करते हैं और लास्ट में एक दुखी बचता है और वो खुद होते हो। मैं सबको खुश करने की कोशिश करता था। मुझे आज भी याद है, मुझे एक बार कॉल आया कि 5 जगहों से कॉल आया कि हमारे घर पे आना है। मैंने 5 को यस बोल दिया क्योंकि मुझे पता था किसको भी ना कहा बुरा लगेगा। सुबह निकला, 2 घंटे वहां लग गए, उसके बाद ट्रैवल किया, उसके घर पे गया। शाम के 8 बजे तक मैं खाली 3 घरों में जा पाया। और जब लास्ट में 2 घरों में गया तो मैंने वहां पर दोनों घरों में खाना नहीं खाया और उनके दिल टूट गए। हमने सुबह से खाना बनाया, मच्छी बनाई, चिकन बनाया, प्रॉन्स बनाए, ये बनाया, वो बनाया, समुद्र का कोई प्राणी नहीं छोड़ा, सब बनाया और पास्टर देखो खा के भी नहीं गए। मुझे परमेश्वर ने कहा वो नहीं, तू मूर्ख है, तुझे बोलना चाहिए था कल आऊंगा। कई बार काम निपटाने के चक्कर में काम खराब हो जाता है है ना? हमें किसी को कहिए मेरे पीछे, ना बोलना सीखना है। कहिए ना अभिषिक्त वर्ड है। से नो इज अनॉइंटेड वर्ड। बदर कहां लिखा है? लिखा है तुम्हारी बात हां की हां, तुम्हारी बात ना की ना। नो इज अनॉइंटेड वर्ड। मैंने बहुत समय पहले एक किताब पढ़ी, उसमें एक प्रभु के दास ने कहा कि किसी ने मुझे कहा चलो मूवी पे चलेंगे, और उन्होंने अपने रिश्तों की फिक्र की और ना नहीं बोल पाए कि वो नाराज हो जाएंगे। और जब उनको मूवी दिखाने के लिए एक परमेश्वर के दास को लेके जा रहे थे 3 लोग कि चलो, उन दिनों में रील्स आते थे, रील्स रील्स होते थे, रील्स। और वो जाते जाते दुआ कर रहे थे, प्रभु 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 मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे पिक्चर नहीं देखनी है, प्रभु मुझे बचा, पर मैं इनको ना नहीं बोल पाऊंगा। और जैसे वो वहां पर पहुंचे, गेट पे लिखा था आज रील नहीं आया है, मूवी कैंसिल। और वो इतना खुश हो गए, लॉर्ड थैंक यू, आपने मुझे बचाया, मैं आपको महिमा देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और घर पे आके घुटनों पर आए और उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया। और बाद में प्रभु ने उनको कहा ना बोलना सीख, रोज रोज नहीं बचाऊंगा। कहिए ना बोलना सीखना है। कोई कहता है चलो मूवी पे, नहीं आऊंगा, नाराज होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अहमदाबाद की टिकट्स मिली थी फाइनल देखने की, VIP। वहां बियर मिलता है फ्री में,
बहुत सारी चीजें मिलती है। डोंट वरी भाइयों, मैं अधिक नहीं बोलूंगा, मुझे पता है ये मिलेगा वो मिलेगा, विश्वास कीजिए। मैंने कहा कुछ और भी मिलता तो भी नहीं जाते, क्या जाके करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप क्रिकेट मत देखो, बट उस दिन संडे भी था। हम चर्च जाएंगे कि मूवी में जाएंगे, हमारे लिए सबसे पहले खुदा का घर है। आमेन, हालेलुया। अब सुनिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब एलीशा उससे मिलता है, एलीशा उससे कहता है अब आप एक काम करो, आपको चंगाई चाहिए, यस, यरदन नदी पे जाओ, वहां 7 डुबकियां मारो। जब मैं इसे पढ़ रहा था, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु एलीशा ने यरदन क्यों कहा? वाई ही पॉइंट द रिवर ऑफ जॉर्डन? आप जानते हो एलीशा ने उसे यरदन नहीं भेजा था, एलीशा ने उसे उस जगह पे भेजा था जो जगह किसी समय 2 भाग हुई थी। एलीशा उसने उसे उस जगह पे भेजा था जहां पर उसे खुद अभिषेक पाया था एलिया से। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एलीशा एक बात जानता था, यह वही जगह है जहां से संदूक पास हुआ था, यह वही जगह है जहां से एलिया उठाया गया था, यह वही जगह है जहां पर मुझ पे चद्दर आई थी और मैंने इसी रिवर के ऊपर वो चद्दर मारी थी जोर से। वो जानता था वो सिर्फ एक नदी नहीं है, लेकिन वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। अब जानते हैं ये बंदा वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, वो अपने घर जा रहा था गुस्से में। क्यों? क्योंकि ईगो हर्ट हुआ था। इसको लगा कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं और ये बंदा मुझसे मिलने नहीं आता है, मुझे लगा था ये हाथ रख के दुआ करेगा। और जब वो वापस वहां पर गया, बाइबल कहती है जब वो चंगा होके वहां से आया, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, सुनिए बदलाव कैसे आता है, हालात कैसे बदलते हैं, आपके साथ रहने वाले लोग कैसे बदलते हैं। सुनिए, ये चाबी है। मैं कई समय इस विश्वास में चलता था कि मैं अगर एक अच्छा वचन प्रचार तैयार करूंगा तो मेरी चर्च बदलेगी, लेकिन बिलीव मी ऐसा कभी नहीं हो पाया। मैं पूरी रात रेफरेंसेस को इकट्ठा करता था कि कल मैं ये प्रीच करूंगा, मैं कल वो प्रीच करूंगा, और मैं प्रचार करता था, लोग तालियां बजाते थे, पर अगले हफ्ते वही कंप्लेंट्स आती थी, इसकी लड़ाई हो रही है, इसके झगड़े हो रहे हैं। दैट डे मुझे ये बात समझ में आई कि लोग कैसे बदलते हैं। आप जानते हो जब एलीशा वहां पर गया और उसने उस रिवर में डुबकियां मारी, और जब वो वहां से चंगा होके एलीशा के पास वापस आया, पता है उसे एलीशा से क्या कहा? अब मैं जान गया हूं कि इज़राइल के अंदर जो खुदा है उसके सिवा और कोई खुदा नहीं है। और आप जानते हैं उसके बाद क्या कहा? वो एलीशा को कहता है, लिसन प्रॉफिट, मैं आज के बाद किसी को होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा। I will only bow before Jehovah। जानते हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी? इट वॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आपको कहना चाहता हूं द रीजन इज, लिसन, हमेशा याद रखना, चमत्कार विश्वास से होते हैं, लेकिन चरित्र प्रभु की उपस्थिति से बदलते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, स्ट्रगल मत कीजिए लाइफ में चीजों को पाने के लिए, लोगों को मनाने के लिए। नो, सिर्फ उसकी उपस्थिति में जीना सीखो। हर समय अपने विवेक, अपने मन को उससे जोड़कर रखना सीखो। विश्वास करते हैं आप, अगर आप उसकी उपस्थिति में जिएंगे आपके साथ क्या होता है? मैं इन दिनों में लोगों से बहुत कुछ ये बातें सुनता हूं, पास्टर मेरे साथ गलत हो रहा है। क्या हो गया? मैंने उसको इतना साथ दिया, वो मेरे को सपोर्ट नहीं किया। ओके, और क्या गलत हुआ आपके साथ? जी, आपके साथ क्या हुआ? ब्रदर हमारे पास बहुत पैसे थे बट वी लॉस्ट एवरीथिंग। ओके, आपके साथ क्या गलत हुआ? ब्रदर मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां बताइए, यहां देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यूसुफ को उसके भाइयों ने मारा, यह सही था कि गलत था? गलत था। उसके बाद एक बहन ने उसके ऊपर आरोप लगाया, एलिगेशन लगाया कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, यह सही था कि गलत था?
ठीक है, उसके बाद वो जेल में गया, ये सही था कि गलत था? आप जानते हैं अगर आप प्रभु की उपस्थिति में जियोगे ना, हर गलत बात भी आपको सही जगह पे ले जाएगी। जितना गलत हो रहा है ना, परेशान मत होइए, वो गलत चीजें भी आपको सही जगह पे पहुंचा देंगी, क्योंकि आप उसके साथ जीते हो, आप उसके साथ रहते हो। इसीलिए कभी भी कुछ गलत हो रहा है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यूसुफ ने सिर्फ एक ही काम किया, वो अपने खुदा के साथ बना रहा। उसने भाइयों से लड़ाई नहीं की, उसने उस बहन से लड़ाई नहीं करी जिसने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया। वो जेल के अंदर भी कुछ नहीं कर रहा था, वो सिर्फ खुदा के साथ बना हुआ था, वो अपने खुदा के साथ जीता था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिनको ऐसा लग रहा है ब्रदर मेरे साथ बहुत ऑकवर्ड चीजें हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, वो चीजें हो रही हैं, सिर्फ उसकी हुजूरी में जीते रहो। जो गलत भी हो रहा है ना, वो भी तुम्हें सही जगहों पे ले जाएगा। वो उसका पद था, खुदा उसे मिनिस्टर बनाना चाह रहा था। भाइयों ने थोड़ा पुश कर दिया वहां तक, फिर लेडी ने थोड़ा ज्यादा पुश कर दिया, और अंत में जेल ने उसको पूरा पुश कर दिया। उसकी हर परीक्षा उसे उसके लक्ष्य के और करीब ले गई। खुद ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बंदा खुदा के साथ जीता था। मैं कुछ दिन पहले खुदा से कुछ शिकायत कर रहा था। मैंने कहा, प्रभु मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा होगा। परमेश्वर ने कहा, सो व्हाट, क्या हुआ? फिर हुआ भी तो। उससे मार खाई, उसके ऊपर दोष लगाए गए, उसके साथ इतना कुछ हुआ, वो सही था क्या? मैंने कहा नहीं, लेकिन हर गलत चीज जो उसके साथ हुई, उसने उसको भी सही जगह पे पहुंचा दिया। तो तू क्यों फिक्र कर रहा है? ये बोलना बंद कर दो, मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। बोलो बाजू वाले को, सब ठीक ही है। हाँ, परमेश्वर जो करता है ना, आपके अच्छे के लिए करता है। हालेलुया। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे नम्र कर, क्योंकि मैंने अपने प्राइड को पहचान लिया था कि मेरे पे प्राइड है। मैंने खुदा से कहा, लॉर्ड मेक मी अ हम्बल पर्सन। उस दिन मेरे बॉस ने जो मेरी बेइज्जती की 10 मिनट लेट आने पे, हे प्रेमानी तुमको अकल नहीं है क्या? मैं 1.5 घंटा दूर से आता हूं, तू खाली मेरे से 45 मिनट्स दूर रहता है, लेट आता है, ये वो ये इतना सुनाया। मैंने जब सुना के वो थक गए, मैंने कहा शुक्र है अभी खुदा का बुड्ढा चुप हुआ है। अभी थोड़े ओल्ड एज थे, मैं अपने आप में ऐसा सोच रहा था बैठ के, लेकिन 10 मिनट के बाद आके फिर से कहते हैं, सुन और भी बोलना है। 30 मिनट और सुनाया। 1.25 घंटा सुनने के बाद मैं अपने पीछे, हमारे शॉप के पीछे एक छोटा सा गोडाउन रहता था, मैं वहां पर जाके प्रभु को कह रहा था, ये क्या था? और मुझे खुदा ने कहा, तेरी दुआओं का उत्तर। मतलब तूने क्या कहा था? मुझे नम्र बना। ऐसे ही व्यक्ति नम्र बनते हैं जब वो सुनते हैं। आपको क्या लगता है आप नम्र कैसे बनोगे? प्रार्थना से। अगर प्रार्थना से हम हम्बल बन पाते तो हम बहुत पहले ही बन गए होते। कई बार परमेश्वर आपको हम्बल बनाने के लिए, आपके प्राइड को क्रश करने के लिए, आपके प्राइड को खत्म करने के लिए किसी न किसी लाबान को भेजेगा। ब्रदर 4-5 याद आ गए। एक तो चर्च में इधर बाजू में बैठा हुआ है, हो सकता है। उसने उसको जॉर्डन पे नहीं भेजा, उसने उसको प्रभु की उपस्थिति में भेजा, और उसकी उपस्थिति में ही वो कन्विंस हुआ कि एक ही खुदा है और मुझे और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सुनिए, यहां देखिए, आप खुदा के साथ जीना चाहते हर दिन? मैं आपको 3 चीजें बताता हूं, फॉलो करो। फर्स्ट, वचन को पढ़ने के बाद भी वचन को मन में खोल कर रखो। बाइबल बंद करने के बाद भी बाइबल को मनन करते रहो। आमीन बोलने के बाद भी
बार बार प्रार्थना करना सीखो। बाइबल नहीं कहती है प्रार्थना करो, बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो। बाइबल नहीं कहती है सिर्फ बाइबल पढ़ो, बाइबल कहती है बाइबल को मनन करो। सिर्फ आराधना चर्च में मत करो, आराधना उस आराधना में घुसो। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा प्रॉब्लम यह है, हम सुबह उठते हैं, 15 मिनट बाइबल पढ़ते हैं, 20 मिनट प्रेयर करते हैं, 1-2 गीत सुनते हैं, 1 घंटा पूरा हो गया, उसके बाद हम उस माहौल से बाहर आ जाते हैं और हर जगह पे मन लगा देते हैं। नो, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहे। पिता ने प्रेम किया, पुत्र दिया, पुत्र ने अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा दिया। पिता के प्रेम में आपको पुत्र मिला है, पुत्र के अनुग्रह में आपको पवित्र आत्मा मिला है, और पवित्र आत्मा ने आपको क्या दिया है? सहभागिता, अ रिलेशनशिप। कितने लोग हैं जिसका उसके साथ एक संबंध है। खुदा अगर मुझे चंडीगढ़ वापस लाया, कभी उसकी इच्छा हुई, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको बताऊंगा, पिता का प्रेम डिफरेंट है, जीसस का डिफरेंट है, होली स्पिरिट का डिफरेंट है। आप फील कर सकते हो बकायदा कि पवित्र आत्मा की केयर कर रहा है। ओह, मैंने जब ये एक्सपीरियंस किया, इसलिए पौलुस 16 अध्याय रोमियो में कहता है, और पवित्र आत्मा का प्रेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए, किसी को बदलने की कोशिश मत करो। आप नहीं बदल पाओगे, आप चेंज नहीं कर पाओगे। मैं आपको सच कहता हूं, जिंदगी का आधा बोझ उसी दिन आपकी जिंदगी में खत्म हो जाएगा जिस दिन आप लोगों को बदलना बंद कर दोगे। हम सारा दिन एक ही आदमी की तरफ देखते रहते हैं, ये क्या कर रहा है, 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 ये क्यों नहीं बदल रहा, ये क्यों नहीं बदल रहा, और हम अपने दिमागों पे स्ट्रेस का पहाड़ बना देते हैं। और फिर क्या होता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड की वजह से फिजिकल वर्ल्ड पे तकलीफें आती हैं। आइए, अगर मैं आपका भाई हूं तो मेरे लिए इतना करिए, अपने बाजू वाले को हाथ जोड़ के कहिए, किसी को बदलने की कोशिश मत करो। बोलो बोलो। आप किसी को बदल ही नहीं पाओगे। आपको पता है क्या करना चाहिए? आप खुद प्रभु की उपस्थिति में जियो, जो आपके साथ रहेगा वो बदल जाएगा। गॉड विल चेंज द पीपल, बिलीव मी। परमेश्वर उन्हें बदलेगा क्योंकि आप उसकी हुजूरी में हो। गॉड विल चेंज। मैं आपको सच कहता हूं, आप जॉब पे जाओगे, जॉब पे माहौल बदलेगा। आप घर में रहोगे, घर पे माहौल बदलेगा। आप रास्तों पे जाओगे, अरे मैं आपको क्या क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है। मैं एक दिन एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। इतनी भीड़, मैं वहां पर खड़ा था, ना स्पाइस जेट आ रही थी, ना इंडिगो आ रही थी, ना विस्तारा आ रही थी, सब खड़े थे, हजारों लोग खड़े थे। विश्वास कीजिए, कहाँ बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, हम लोग वहां खड़े हुए थे। मुझे शाम को बॉम्बे में प्रीच करना था और यहाँ पर 1-1:15 बज रहा था। मुझे पता था मुझे 3 बजे पहुंचना है। मैंने सोचा था 2 घंटा आराम करके मैं प्रीच करूंगा। फ्लाइट आ ही नहीं रही है। 1 बज गया, 1:15 बज गया, 1:30 बज गया। लेकिन इतना है, मेरा विवेक, मेरा मन खुदा के साथ बड़ा जुड़ा हुआ था। मैंने फोन उठाया अपने जूनियर पास्टर के लिए कि अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो आप तैयार रहिएगा। मैंने फोन उठाया, प्रभु ने कहा मत कर फोन, रख अंदर। मैंने अंदर रख दिया। मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे नहीं पता है, 5-5 फ्लाइट्स आई नहीं है, ये आएंगी लगेंगी उसके बाद मेरी। पता नहीं क्या हुआ, मेरी फ्लाइट आ गई। वेट, मेरी फ्लाइट आ गई
उन्होंने अनाउंस किया कि बॉम्बे जाने वाले जो लोग हैं वो तैयार हो जाएं, आपकी फ़्लाइट आ गई है। और मुझे आज भी याद है जब मैं वहाँ से अपना बैग लेके जब मैं जा रहा था, मैं सबको कह रहा था आप जानते हैं, जब मैं प्लेन में बैठा मैंने कहा खुदा ये कैसे हुआ, विस्तारा नहीं आ रही है, स्पाइस जेट नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। मुझे खुदा ने कहा मैं लाया हूं, जा प्रचार कर। मैं आपको ऐसी ऐसी गवाहियां बता सकता हूं, ऐसी ऐसी गवाहियां, आप है ना, आप बिलीव कीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बकायदा आपके पैरों की चीज जमीन हिलेगी कि यार ऐसा कैसे हो गया। ये परमेश्वर करते हैं। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कितने लोगों ने यह वचन भी पढ़ा है, जो परमेश्वर के साथ हैं उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, जो उसके साथ हैं इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। सो स्ट्रगल पैसे कमाने के लिए मत करो, स्ट्रगल किसी को काउंसलिंग देने में मत करो। अगर रियल स्ट्रगल करना है ना, खुदा के करीब जाने के लिए करो, समय बिताओ उसके साथ। बाइबल कहती है भक्ति बड़ी कमाई का साधन है। हाय मैन, हालेलुया। आप जानते हैं, आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे ना, आप बुद्धिमान बने रहेंगे। मैंने देखा है एक अमेजिंग विजडम ऑपरेट होती है जब हम उसके साथ रहते हैं। एक पास्टर प्रचार कर रहे थे, उन्होंने प्रचार में कहा हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अगर रास्ता नहीं हो तो समुद्रों को दो हिस्सा करके अपने लोगों को चलाता है। एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, उससे खड़े होकर कहा पास्टर लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। बोला क्यों? बोला मैंने पढ़ा है 3 इंच का पानी था, उस पानी को प्रभु ने 2 भाग किया। 3 इंच के पानी में क्या कोई बड़ी बात है क्या? कुछ भी बोलते रहते हो। वो पास्टर इतना खुश हो गया, उसे अपने हाथों को उठा के कहा देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है, 3 इंच के पानी में पूरी मिस्र की सेना डुबो दी उसने। दिस इज अवर गॉड। ये हमारा परमेश्वर है। मैंने देखा है प्रभु मूर्खों को और मूर्ख बनाता है और बुद्धिमानों को और बुद्धि देता है, समझदारों को और समझ देता है। उसकी प्रेजेंस में जियो, सब बदल जाएगा। आप भी यहां हो, मैं भी यहां हूं, आज से प्रैक्टिस करो। खुदा ने हमें जल्दी मिलाया, आप मुझे मिलेंगे, गवाहियों के साथ मिलेंगे। ब्रदर पता नहीं क्या क्या हुआ है हमारे साथ, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये हमारी बाइबल कहती है। हालेलुया। आज से एक नया स्टार्ट करो। बहुत मेहनत की हम लोगों ने बड़ा बनने के लिए, लंदन जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, यूएस जाने के लिए, सब किया हम लोगों ने। Now leave each and everything. Your promised land is not Canada and US. Your promised land is Jesus. यीशु हमारा प्रतिज्ञा किया हुआ देश है। मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे आजकल लोग सिर्फ बाहर जाना चाहते हैं। ओके, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, मैं एक सच्चाई बता रहा हूं आपको। आपने खुदा से पूछा है वो क्या चाहता है? Did you ask the Lord? उससे पूछा आपने वो क्या चाहता है? उससे पूछो वो क्या चाहता है। वो चाहता है मैं इंडिया में रहूं, तो इंडिया मेरा प्रॉमिस लैंड है। वो चाहता है मैं बाहर जाऊं, वो आपको ले जाएगा। जिद मत करो। कहिए बाजू वाले को जिद मत करो। मेरा एक दोस्त है, बस मैं बंद कर रहा हूं। मेरा एक दोस्त है, दोस्त भी कम है, भाई है। उसे बाहर जाने की ऑफर आई। उसने मुझे कहा ब्रदर अगर मैं वहां जाऊं ना तो मैं 2-2.5 लाख रुपए हर महीने कमा सकता हूं और घर को सपोर्ट कर सकता हूं। मैंने कहा तू जा, लेकिन एक काम कर, सिर्फ ढूंढ जहां तू जा रहा है वहां चर्च है, वहां संगति है, वहां फेलोशिप है। और उस आदमी ने उस चीज को जांचा। 80 से 85 किलोमीटर दूर थी चर्च।
वहाँ से जहाँ वो रहता है, मतलब वो जहाँ रहने वाला था। और आप जानते हैं अब्रॉड में ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा रहता है। मैं दुबई जाता हूँ, जब मैं यूएई जाता हूँ, मैं देखता हूँ जिस भाई के पास मैं जाता हूँ एयरपोर्ट से सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पर उसका घर है, और जब हम वहाँ पर जाते हैं मैंने देखा है 3,000 रुपये लग जाते हैं वन साइड। तो उससे ये बात सोची कि अगर मैं 85 किलोमीटर्स दूर घर से जाऊंगा और वापस आऊंगा तो मेरे कितने पैसे खर्च होंगे, ये होगा वो होगा। और वो पहचान गया कि वो चर्च नहीं जा पाएगा। बिलीव मी, उसे बाहर जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहीं रहना है खुदा के घर में। डोंट चूज लग्जरियस लाइफ, चूज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति को करो। मैं आपको बता नहीं सकता मैंने कितने ऑफर्स ठुकराए। आज तक मुझे कॉल्स आते, मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु कहता है नहीं, वेट कर वेट कर वेट कर वेट कर वेट कर। चलो मैं बंद करने से पहले एक रेवलेशन बताऊं, यंग लोगों को बहुत मजा आएगा सुनने में। विश्वास करिए, जहां आपको प्रभु भेजेंगे ना, प्रभु वहां खुद भी आएंगे। लेकिन जहां आपको प्रभु न भेजे तो वहां पर वो खुद नहीं आएगा, ऐसे हालात लेके आएगा कि पश्चाताप करके लौटना पड़ेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब यीशु ने उनको कहा जाओ बोट में चढ़ो, तो वो नहीं चढ़ रहे थे, लेकिन लिखा है जबरदस्ती इसको चढ़वाया गया। और जब वो चढ़ गए, बाइबल कहती है वहां तूफान आया, और लिखा है यीशु पानी पे चलते हुए उनके पास। मैं बोल रहा था प्रभु आप क्यों गए, मैंने तो भेजा था, जहां मैं बेचता हूं वहां मैं खुद आता हूं। लेकिन बाइबल कहती है योना को प्रभु ने तर्शीश नहीं भेजा था, तो प्रभु ने कहा वहां मैं नहीं गया, मैंने मच्छ को भेजा। और उसके मच्छ ने उसकी वो हालत कर दी कि पश्चाताप करके लौट आया। कहिए मेरे पीछे, जहां वो भेजेगा वहां वो खुद भी आएगा। ये आमेन, हालेलुया। अब बताओ क्या चाहिए, खुदा चाहिए कि कुछ और चाहिए? अरे उसके साथ रहो, उसके साथ बने रहो। मेरी बाइबल कहती है यदि तुम उसमें बने रहो और उसका वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दिस इज माई बाइबल सेस। मैं उस दिन खुदा को कह रहा था, आपने ये प्रतिज्ञा जब आप लिख रहे थे आपको डर नहीं लगा? जो चाहो मांगो। आपको पता है लोगों की इच्छाएं क्या क्या है? इनका बस चले बुर्ज खलीफा मांग लें। हाँ, मैंने सोचा, मैंने उस दिन खुदा को कहा, मैंने कहा खुदा तुझे डर नहीं लग रहा था ये बोलते हुए? प्रभु ने कहा सुन, तू बेटा ही है, बाप हूं मैं। तो क्या बोलना चाहते हो? मैंने पहले ये नहीं कहा है जो चाहो मांगो, मैंने पहले लिखा है मुझ में बने रहो। मुझे बने रहने के बाद तुम वो कभी मांग ही नहीं पाओगे जो मेरे खिलाफ है। सच कहता हूं, हमें लगता है कि खुदा कुछ भी करता है। अरे इज अ वाइज गॉड, वो बड़ा बुद्धिमान परमेश्वर है। इसलिए रोमियो के 16 अध्याय में लिखा है उस एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा सदैव होती रहे। आमेन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बने रहिए प्रभु के साथ। मैंने बहुत सिंपल चाबी दी है आपको। बाइबल पढ़ने के बाद भी बाइबल को मनन करो। प्रार्थना में आमीन बोलने के बाद भी बार बार दुआ करो। दानियल दिन में 3 बार खुदा से मिलता था। और आराधना सिर्फ सुबह मत करो, सिर्फ रविवार सुबह मत करो। वो एक कल्चर है, उसमें कंटिन्यू वॉक करो। वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसकी उपस्थिति में चलो और आप हर जगह पे उसके हाथ देखोगे, आप हर जगह पे उसकी ब्लेसिंग देखोगे। मैं चाहता हूं आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम आज हम रोएंगे नहीं, आज हम यहां से हंस हंस के विदा होंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं भाई गौतम जल्दी से आए
और मैं चाहता हूँ आज वो हमारे बीच में, आई एम सॉरी मैं आपको फरमाइश दे रहा हूँ हमें गीत गाएंगे जीवन मिलया मिलया। ओह कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। ओह मैं आपको कहना चाहता हूँ बिल्कुल आप फ्री हैं, आप नाचना चाहते हैं नाच सकते हैं, आप ताली बजाना चाहते हैं ताली बजा सकते हैं, खाली दूसरे को खाली मत मारना। ओके थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा ना मैं अकना ना मैं थकना करांगी महिमा है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। बल्ला यीशु दा फड़िया ईमान जो मैं खड़िया बल्ला यीशु दा फड़िया उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। चारों चढ़ गए टप्पे भी चढ़ गए दुश्मन चढ़ गए खुदा के साथ वो जाते चढ़ गए टप्पे भी चढ़ गए दुश्मन चढ़ गए खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। मेरी ढाल बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा, मेरी ढाल बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा। ओ मेरे दुख सुख दा साथी ओ मेरे नाल चलदा, मेरे दुख सुख दा साथी ओ मेरे नाल चलदा। ओ ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जैसा सोना है खुदा। ना कोई लभया ना कोई अलग के साथ तेरे जैसा सोना है खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी उसका आनंद हमारे बीच में बह रहा है खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। बरकत आई है खुदा। बरकत आई है खुदा। बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया
टूट गए कभी मुक गए। अथरू सूख गए सूख गए खुदा, हम टूट गए कभी मुक गए अथरू सूख गए खुदा। ना कोई लभ्या ना कोई होना तेरे जैसा सोना है खुदा। ना जीवन मिला आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। ना जीवन मिला आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूँ आप यीशु के लिए वो ताली बजाएं Thank you, जो Jesus. आपने आज तक कभी नहीं बजाई हो। Yes Lord, thank you Jesus. कम ऑन, यीशु के लिए सीटी बजा सकते हैं। Thank you Jesus. Thank you Jesus. हालेलुया। Oh Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus. थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। फादर, वी थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग evening, Lord. We give you all the glory, honor and praise to your name. Thank you for this powerful message, Lord, about river of Jordan. धन्यवाद, हमें आपने एक बार फिर से अपनी गुड़ और कठिन बातें समझने में मदद की। मैं दुआ करता हूँ मेरे लिए, मैं दुआ करता हूँ मेरे हर भाई, मेरे बहन, मेरे हर अंकल आंटी के लिए। खुदा, आपका अनुग्रह हम पर हो, हम अपने जीवन भर तेरी उपस्थिति में चलते रहें। In the every moment, हर समय खुदा हम तुझ में बने रहें। यहाँ जितने बीमार हैं वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। यहाँ जितने भी लोग हैं खुदावन जिनके काम रुके हुए हैं, उनके काम यीशु के नाम में पूरे हो जाएं। और उससे भी बढ़कर प्रभु, लोग तेरे करीब आएं, लोग तुझे जाने, लोग तुझे समझें, लोग तेरे रास्तों को पहचाने, लोग गुनाह को छोड़कर, गलत रास्तों को छोड़कर खुदा वो तुझ में बने रहे। हमें ब्लेस कर प्रभु, हम पर दया कर। हम बहुत धन्यवाद करते हैं भाई गौतम के लिए, हम बहुत धन्यवाद करते हैं पास्टर जगदीश जी के लिए, हम धन्यवाद देते हैं भाई याबेस के लिए, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके तमाम दासों के लिए जो आज यहाँ हैं। आप सबको बरकत दें, हर सेवकाई को उठाएं, हर सेवकाई में एक रिवाइवल, एक जागृति, एक बेदारी आएगी। ओ खुदावन, आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में इतने लोग बचाए जाएं कि चंडीगढ़ के हर घर घर में तेरी इबादत हो, आमीन हर घर घर में तेरी उपस्थिति हो। आमीन। थैंक यू जीसस। होने दे प्रभु, नॉर्थ में खुदावन एक रिवाइवल, एक बेदारी को यहां से उठने दे खुदा। हम घड़ी देखकर, समय देखकर प्रभु चर्च में न जाएं, हम चर्च को अपना घर समझें। लॉर्ड, ब्लेस our Chandigarh, bless each and everything, Lord, I pray. मैं दुआ करता हूँ प्रभु, और मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूँ। धन्यवाद हमारी दुआओं को सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। बंद करने से पहले क्या कम ये वो है, बंद करने से पहले एक छोटी सी मैं बात कह के बंद करूंगा। जब हम ये सभाएं करते हैं, स्पेशली जब बदर याबेस, जब वो इन सभाओं को करते हैं, बहुत मेहनत लगती है। आप भले मुझसे मिलके नहीं जाएंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब आज भाई से मिलके जाएंगे। उनकी तबीयत लास्ट मंथ बहुत ख़राब थी। पहला कॉल मुझे आया था भाभी की तरफ से कि प्रेयर कीजिए, वो बड़े बीमार हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपने दास को चंगाई दी। और इन सभाओं को करने में आपको पता है बहुत सारे पैसे लगते हैं, और मैं कभी नहीं चाहता कि कोई मीटिंग करवा के अपने पॉकेट से निकाले। मुझे हमेशा लगता है कि जो हम लोग होते हैं ना, हम वो लोग बने जो इन सभाओं की पूर्तियां करें। सो अगर आप में से कोई भी कुछ विशेष इस सेवा के लिए करना चाहता है, आप भाई याबेस से मिलके जाके बात कर सकते हैं अकेले में, ताकि आपका गुप्त रहे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मुझे ऐसा लीड हुआ, मैं ऐसे ये बातें कहूँ आज। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हम हैं यहाँ पर सब
गौतम भाई भी हैं, मैं भी हूँ, रोहिल है यहाँ पर, सारी टीम है यहाँ पर। और अगर आप चाहें तो भाई आप इससे भी आप मिलके जा सकते हैं। खुदा आप सबके साथ है। और मैं चाहता हूँ प्लीज़ ब्रदर आप ऊपर आइए और आप संभालिए। एंड थैंक यू वंस अगेन पास्टर जगदीश जी, आपका भी थैंक यू अंकल, थैंक यू सर।